नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज मुकाबला में एक ऐसे मुकाबले की जहां मुकाबला खत्म हो गया लेकिन जंग जारी है। जो हारा वो भी खुद को जीता बता रहा है और जो जीता उसने भी बहुत कुछ खोया है। इन सबके बीच सवाल बना हुआ है कि बिहार का बाजीगर कौन, क्योंकि यहां पर लोग जीत कर भी हारे हैं और हार कर भी जीते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। नीतीश भले ही चीफ मिनिस्टर बन जाएं, पर वैसा दबदबा नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में वो बड़े मियां से छोटे मियां हो गए। कद तो कम हो गया, थर्ड नंबर की पार्टी है उनकी। दूसरा, मोदी बिहार जीते लेकिन जीत का अंतर बहुत कम है। तीसरा, तेजस्वी बढ़िया लड़े लेकिन जीत से दूर रहे। चौथा, कांग्रेस ने पर्याप्त सीटें ली, 70 सीटें दे दो मुझे, लेकिन स्ट्राइक रेट खराब, 19 ही जीत पाए। फिर एलजेपी को बस एक सीट मिली, पर जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया। फिर वोट कटवा कहे जाने वाली ओएसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली, लेकिन फिर भी खिताब जो है वो वोट कटर का दिया गया है। आगे बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में भी चुनाव होंगे। तो आज मुकाबला में हमारा सवाल यह है कि क्या है बिहार चुनाव के सियासी सबक। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रेमचंद मिश्रा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय आलोक प्रवक्ता जदयू के, विजय जौली नेता भारतीय जनता पार्टी के, और मृत्युंजय तिवारी आप हैं प्रवक्ता आरजेडी के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो का फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता दूं, सारे जितने भी हमारे गेस्ट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वक्ता हैं, उनको 1 मिनट का समय दिया जाता है अपने शुरुआती वक्तव्य के लिए। तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, मृत्युंजय तिवारी जी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो चुनाव हुए, संकेत जी, ये चुनाव कई मायनों में बहुत इसलिए अलग हैं कि अभी तक पहला ये चुनाव है जब विपक्ष ने कोई मुद्दा सेट किया, जनता के हित की मुद्दा। जो जनहित के मुद्दे थे उस पर तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। बाकी विवादित मुद्दे को लेकर के बीजेपी, एनडीए बहुत प्रयास कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जी को उसमें फंसाया जाए, जनता को भ्रमजाल में डाला जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी का जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये मुद्दा था, रोजगार के मुद्दे हो, भुखमरी के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे, इस पर जनता ने विश्वास किया और जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। वो दिख रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से जनता का जो आक्रोश था, जनता गुस्से में थी, वो जनता बदलाव चाह रही थी। जनता ने मुद्दे पर वोट किया, लेकिन हाँ, 1 मिनट का समय खत्म हो गया। तिवारी जी, आऊंगा आपके पास। शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट खत्म हो गया। विजय जौली जी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर बिहार का चुनाव गठबंधन में लड़ा और 125 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की यू की सरकार बनने वाली है। और जिस प्रकार से 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, चाहे रोजगार हो, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, सबको अच्छे ढंग से वहां पर शासन करने की पद्धति से अवगत कराया। ये जरूर है कि पिछली बार जनता दल यू जो 71 सीटें जीती थी, इस दफा 43 जीती है, लेकिन उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 53 सीटें जीती थी, इस बार 74 सीटें जीतकर फिर भी जो 122 का मैजिक आंकड़ा है उसको पूरा करने में सक्षम हुई। और जो जीता वो सिकंदर। हाँ, ये जरूर है कोई एंटी इनकम्पेंसी कहीं कहीं पर, क्योंकि 15 साल वो पार्टी सरकार में रहे, विजय जी, उसका कुछ एंटी इनकम्पेंसी हो सकता है। लेकिन विजय जी, 1 मिनट का समय पूरा हो गया। मैं आपके पास वापस आऊंगा, अपनी बात पूरी कर सकते हैं जब हम मुकाबला शुरू करेंगे। अजय आलोक जी, प्रवक्ता जदयू के, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। अजय आलोक जी। देखिए संकेत जी, ये चुनाव बहुत हद तक ऐतिहासिक था। 15 साल के बाद 20वें साल के लिए हम सत्ता मांग रहे थे, जनादेश मांग रहे थे अपने कार्यों की बदौलत। आप जीता हुआ किसे कहेंगे? ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत के हार गए, ये हार के जीत गए। ठीक है, जनता दल यू 71 से 43 हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत कारण।
सबसे बड़ा कारण था हमारा एक अहम घटक दल जो चुनाव के पहले कसम खाई थी कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुमको बर्बाद कर देंगे। काफी हद तक कंफ्यूजन फैलाने में सफल भी रहे। लेकिन हमारे बाकी पार्टनर्स का स्ट्राइक रेट देखिए, भारतीय जनता पार्टी 53 से 74, हम 4 सीट, वीआईपी 4, और महागठबंधन में देख लीजिए 81 से 76 आ गए, कांग्रेस 27 से 19 पे आ गई। हाँ, कम्युनिस्टों ने अपनी साख वापस बनाई। तो इस चुनाव को आप बिल्कुल ये कहेंगे कि ये जनादेश बिल्कुल एक स्पष्ट विकास का जनादेश था। जंगल राज की वापसी लोग नहीं चाहते थे किसी भी हालत में, और ये बिल्कुल साफ साफ दिखा जब महिलाओं का मत प्रतिशत 10% ऊपर गया पुरुषों से। कहीं कहीं पे ओवरऑल 7% महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा जी वोट किया। जी 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 अजय आलोक जी, वापस आऊंगा आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपका 1 मिनट शुरुआती वक्तव्य के लिए। कि इस चुनाव में जो मैंडेट मिला है वो नीतीश जी के पक्ष का मैंडेट नहीं है कि नीतीश जी फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाए। वोट शेयर भी उनका बहुत कम हुआ है, आरजेडी के सबसे ज़्यादा वोट शेयर हुआ है, आरजेडी की सीटें बढ़ गई, कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ा, सीटें हालांकि हमारी कम हो गई लेकिन वोट शेयर बढ़ा है। इस मैंडेट को हम प्रो एनडीए या प्रो नीतीश कुमार या जीडीयू तो मान ही नहीं सकते। और जो कैंपेनिंग का उन्होंने तरीका अपनाया था वो एक तरह से नेगेटिव था। इवन प्राइम मिनिस्टर भी नेगेटिव कैंपेन करते रहे, कभी मुद्दों की बात नहीं की, अपनी उपलब्धियां नहीं बताई, बल्कि विपक्ष के बारे में, खासकर आरजेडी और उसके नेतृत्व के बारे में बहुत अस्तरहीन बातें होती रही। और हमने एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स किया और जनता से जुड़े इशू को रखा और जनता ने उस पर मुझे समर्थन किया। अंतिम आवर में काउंटिंग अगर प्रशासनिक स्तर पर कुछ गड़बड़ी नहीं की गई होती तो आज तो हमारा मेजोरिटी होता और हमारी सरकार होती। उसका भी हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को ऑलरेडी कर रखा है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर जल्दी ही कुछ फैसला लेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उनकी बात भी पूरी हो जाएगी और हम अपना मुकाबला भी शुरू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बिहार से सीख क्या क्या मिलती है? अब आप कह रहे हैं कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है और हमने शिकायत की है। देखिए, वो तो जब सबूत आएंगे, जब वो बात आगे बढ़ेगी तब देखा जाएगा। लेकिन विजय जॉली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे बताइए कि ये कैसी जीत? बात तो सही है, एक ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो कि नंबर 3 पार्टी हैं। आपका भी 122 या 23, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, आपकी संख्या बल है, आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन बिहार से आपको बंगाल के लिए क्या सीख मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी दल जनता दल यू के साथ ये चुनाव लड़ा और 15 साल के बाद बिहार की जनता ने ये फैसला दिया कि बिहार भारत के साथ, देश के साथ, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के साथ चलेगा। अब कांग्रेस के मित्र जो पहले 27 सीटें जीते थे और इन चुनावों में मुश्किल से 19 सीटें जीते, और जिनके अपने नेता तारिक अनवर ये कहते हैं, वो इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की लुटिया जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर धीरे 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 करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कम हो रही है, उनकी पार्टी का विद्रोह और उसके साथ साथ जनता का जन समर्थन का नहीं, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरे अगर कांग्रेस के मित्र वहां पर सरकार बनाने की बात करेंगे, जो 70 सीटों पर लड़े वो सरकार बनाने, स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये एक बात तो सही है, 70 सीट पे आप लड़े, उसमें से 19 ही जीत पाए। आपने सिंगल हैंडेडली तेजस्वी यादव वाले अलायंस महागठबंधन को नीचे खींचा। अब आप इसको किस तरीके, और दूसरा चीज ये कांग्रेस का सिर्फ बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, सब जगह यही हाल है। ऐसे में बंगाल चुनाव से ऐन पहले कौन सी राजनीतिक दल आपके साथ हाथ जोड़ना चाहेगा? वो तो आपको बैगेज की तरह देखेंगे ना। मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारे जो परिणाम आए वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए, कुछ सीटें कम रह गई। आपको पता होना चाहिए, कुछ सीटें तो हम 100-150 वोट से हारे हैं, जिसे लास्ट आवर में दोबारा रिकाउंटिंग 2-4 बूथ का ईवीएम का करा के ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कोई गलत बात नहीं, यही चीज तो जेडीयू भी बोल सकता है मिश्रा जी। जेडीयू और बीजेपी भी यही बोलते हैं कि हम भी कई सीट जो है वो कुछ कुछ मतों से ही हारे हैं।
वो तो 12 वोट से जीत गए हैं। कुछ सीटें तो हम 12 वोट से हारे हैं। हमारे आरजेडी के लोग, एक कैंडिडेट हिलसा में 12 वोट से हार गया। मैं ये कह रहा हूं कि यह कंप्लीट रिजेक्शन नीतीश जी का है। वो सीएम थे, सीएम के भावी चेहरा थे, तब भी लोगों ने जेडीयू की सीटें नहीं, 80 हम से कांग्रेस नीचे के लाके ट्रैक रिकॉर्ड 51 की कर बात दिया। कर रहे हैं। आप देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस सिर्फ को बिहार मैं की मानता बात हूं। नहीं है, ये सिर्फ मैं बिहार की मैं बात आ नहीं रहा है। हूं। मैं आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं मानता आप हूं चाहें बिहार तो में मैं आपको हमारी वो बता सकता हूं, वोट शेयर नहीं, कांग्रेस का। नहीं, हाँ, वोट शेयर मेरा जो था पिछले चुनाव में उससे बढ़ा है इस विधानसभा चुनाव में। आरजेडी का सबसे ज्यादा आया है, आरजेडी की सीटें सबसे ज्यादा आई हैं। तो मैं कैसे कहूँ, बीजेपी वाले ढोल बजाते हैं, ये ढोल वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हारते हैं तभी बजाते हैं। तो ये उस पर नहीं जानेगा, ये मैंडेट नहीं 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 कहीं नहीं, से भी मेरा नीतीश ये कुमार रहा के लिए मेरा नहीं। काउंटर आपको। महाराष्ट्र 2019 आप लगभग 150 सीटों पे लड़े, 44 जीते, 29% का आपका स्ट्राइक रेट। उसके बाद आपको देखिए, तमिलनाडु बता दूं, आप 40 से ज्यादा पे लड़े, 8 जीते, 19% का स्ट्राइक रेट 2016 में। उत्तर प्रदेश में आप 114 पे लड़े, 7 पाए, 6% का स्ट्राइक रेट। आप मुझे बताइए इस तरीके से, और बिहार में 27% का स्ट्राइक रेट। ऐसी स्ट्राइक रेट पे आपसे समझौता कौन करना चाहेगा? झारखंड में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, हमें इन राज्यों के भी परिणाम गिनाने चाहिए। चलिए, देखिए, कोई नहीं, जरूरी ये इस नहीं बात से किसी मैं आपका टीम सहमत का। हूं। मैंने 3 उदाहरण दिए, आपने 3 उदाहरण दिए, ये आपने डट मैं के यही, मुकाबला किया, मानना पड़ेगा। हाँ, मैं आपके साथ यही जोड़ना चाहता हूं हाँ, कि इस चुनाव में यह मैं मानता हूं कि सीटें उस हिसाब से नहीं आई जैसा मैंने सोचा था, हमारी पार्टी ने सोचा था। कुछ कमियां रही होगी, पार्टी ने समीक्षा करने का फैसला लिया है। ठीक हम है, इस पर गौर करेंगे कि चूक ठीक है। कहां अब रह गई जेडीयू और और आरजेडी हम के पास कमियों को जाते दूर हैं। करें। मैं अजय आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए कि एक मॉरल सवाल उठाया जा रहा है नीतीश कुमार जी के ऊपर, कि जो मुख्यमंत्री 2014 में अपने आप अपनी अंतर्मन की आवाज सुन करके उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैंडेट मेरे पक्ष में नहीं है, और वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी, आज की डेट में भी आपको नहीं लगता है कि इस घटे हुए मैंडेट से उनको अपने मन के अंदर की आवाज सुननी चाहिए? देखिए संकेत जी, हमारा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा था, नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था। खुले मंच से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता, हम के तमाम नेता, वीआईपी के तमाम नेता नीतीश जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार स्वतः घोषित करते रहे। नीतीश जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं। आज भी नीतीश जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े साफ शब्दों में कहा कि एनडीए की बैठक होगी, उसी में नेता चुना जाएगा और आगे का फैसला लेंगे। ये तो जो अगर अंतर्मन और मन, एनडीए फैसले में यह तय करे कि भाई आपके पास तो बहुमत नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा या कुछ टाइम रहिए, उसके बाद भाई फिर हम बहुमत, बीजेपी का भाई मुख्यमंत्री कर लेंगे, ऐसा है, ये कबूल होगा आपको? हमारे गठबंधन में और हमारे विपक्ष के गठबंधन में यही फर्क है कि हम लोग मीन में तीखा नुकाचीनी नहीं करते हैं, जिस तरह वहां शुरू हो गया है। इस हार का कौन जिम्मेदार है, इतनी कम सीटों का कौन जिम्मेदार है। और प्रेमचंद जी भी कह रहे थे स्ट्राइक रेट, हमारा स्ट्राइक रेट घटा है लेकिन हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है। साहब, पिछली बार हमारे साथ थे, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, तो 40 में से 27 जीते थे आप, 70% था स्ट्राइक रेट। और इस बार 70 सीट लड़े हैं, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन स्ट्राइक रेट घट के आ गया 27%। आरजेडी की आप सीटें बढ़ा रहे थे, हमारे नेतृत्व में थे 81 जीते थे, अभी 76 पे आ गए। वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा ही। उनकी बात छोड़िए अजय जी, आप अपनी बात कीजिए ना, आपकी क्यों कम हुई? हमारी बात तो बहुत स्पष्ट है। अगर एलजेपी का लोचा नहीं हुआ होता, जो अरे अजय आलोक जी, अब ये कैसे एक राजनीतिक दल ऐसी बात कैसे कर सकता है कि एलजेपी का लोचा? भाई चुनावी रणभूमि है, यहां पर हर किस्म के लोग चुनाव लड़ेंगे। अब तो ये वही बात हो गई कि सबको हटा दो तो मेरा 100%। नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं हटाने की बात ही नहीं कह रहा, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन तो लोग लड़ेंगे, वो अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों को मत देंगे। बिल्कुल सही बात है। संकेत तो उन्होंने दे ही दिए थे, कंफ्यूजन फैलाने के पूरे संकेत उन्होंने दिया, उसमें सफल भी रहे, हम तो मान रहे। नहीं तो आज ये 43 का आंकड़ा हमारा 80 छू रहा होता, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन खैर, हमें खुशी है कि एनडीए जीता, और स्पष्ट बहुमत से जीता। चाहे वो मत प्रतिशत हो, चाहे वो सीट हो, सब में हम आगे हैं। फिर किस प्रकार का जनादेश का अपना, और कौन हमने से में बोल रहा है कि जनादेश की चोरी? जो खुलेआम बूट लूट करते थे, जो बैलेट में से जिन निकालते थे, वो आज चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। अजीब देश है ये। ठीक है, ये आपने एक जरूरी सवाल पूछा। मैं मृत्युंजय तिवारी के पास जाना चाहता हूं। मृत्युंजय तिवारी, पूरा कैंपेन जो था,
जेडीयू और बीजेपी का, वो इसी चीज पे था, लोगों को याद दिलाने की, सोच लो जंगल राज वापस आ जाएगा, 2005 से पहले का बिहार याद करो। और अगर आंकड़ा देखा जाए, नतीजा देखा जाए, तो ऐसे लगता है कि वो बहुत हद तक सफल भी रहे। क्या आपको लगता है कि जनता में अभी भी इस बात का डर है, जंगल राज, रिटर्न ऑफ जंगल राज अगर का? सफल होते हमारे विरोधी अपने एजेंडे में, तो वो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी नहीं होती। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई। और अजय आलोक जी अभी कह रहे हैं कि लोजपा के कारण जेडीयू हार गई, तब तो 40 सीट जो मिला है वो बीजेपी के कारण मिला इनको। अगर ऐसे विश्लेषण होगा तब तो हम, अगर उस तरह से विश्लेषण करेंगे तब तो हम 150-60 पर जा सकते हैं। नहीं, कैसे आपका क्या विश्लेषण है? ने बदलाव, देखिए हमारा विश्लेषण है, नहीं, क्योंकि मुझे ये जिस चीज बड़ी तरह अजीब से लगती है 20 कि जेडीयू का ये कहना कि अगर लोजपा ना होती तो हम कहां होते, आपका ये कहना कि ओएसी ना होता तो हम कहां होते। अरे चुनावी रणभूमि में सब लोग होते हैं। हमने ये नहीं कहा जो जीता वो जीता, जो हारा सो हारा। हमने कहा कि 20 सीट ऐसे चिन्हित हैं हमारे पास, हमने प्रामाणिकता के साथ हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग किया है, हर उम्मीदवार ने किया है कि कहीं पर 10 वोट से, कहीं पर 15 वोट से, कहीं पर जो पोस्टल बैलेट थे उसको बाद में काउंटिंग कराया गया। ये तो नियम है कि पोस्टल बैलेट नहीं, तो वो तो रिव्यू होगा ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। हम लोगों का जो 20 सीट है जहां हमें जीत से रोका गया है, उस पर चलिए मैं इस पर एक जवाब ले लूं कि अजय आलोक, आप इस आरोप पर किस तरीके से जवाब देंगे? उनका यह मानना है कि आपने मैंडेट छीना है उनके हाथ से 20 जगहों पर। जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और ये हमने एग्जिट पोल के समय ही आपको बताया था संकेत जी, सबको बताया था। जब एग्जिट पोल हमारे विरुद्ध आया था तब भी हमने कहा था कि आज ये एग्जिट पोल में इतना चिल्ला रहे हैं और काउंटिंग में 2 बजे दिन से ये ईवीएम को कोसना शुरू कर देंगे। वही हुआ। शाम को इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, वही हुआ। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा दिए। बिल्कुल सही किया। और कल तो हद कर दी, इनके समर्थक रोड रोक के, टायर जला के और जनता को पीटना शुरू कर दिया। ये क्या है? जो जनता, जिस जनता ने आपको वोट दिया उसको आप मारेंगे? हो गया। इसी के लिए 3 नंबर की पार्टी है, 3 नंबर की पार्टी है, जनता से माफी मांगी। यही सब देख के आरजेडी का चाल चेहरा चरित्र नजर आता है। और कांग्रेस की चुप्पी, इस पूरे घटना पे कांग्रेस चुप क्यों है? डिवीजन वाले कम्युनिस्ट चुप क्यों है? अरे 3 नंबर की पार्टी है, करते हैं। क्या ये होना चाहिए? 3 नंबर की पार्टी वाले सरकार बनाने जा रहे हैं। 1 नंबर की पार्टी वाले को ये जनादेश होना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, एक सेकंड। अभी अगर मैं विजय जॉली जी के पास जाऊं तो वो कहेंगे कि मृत्युंजय तिवारी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। तो महाराष्ट्र में भी यही नियम होना चाहिए कि 3 नंबर की पार्टी या 4 नंबर की पार्टी जो है उसका मुख्यमंत्री ना हो, जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार हो। यही आप ही का लॉजिक है? नहीं, ये भी इसका भी जवाब हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो खेल किया, सत्ता इनको चाहिए एन केन प्रकार, बिना सत्ता के ये रह नहीं पाएंगे। कल तक खाने के थाली को खींच लिया सामने से, आज वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में बनेगा। ये तो जनता देख रही है ना। वहां अजित पवार, विजय जॉली से मैं जवाब ले लूं इस बात का। सुबह जब विजय जॉली, मुझे ये बताइए बंगाल चुनाव पर बिहार का क्या असर होगा? एक सेकंड, थोड़ा सा आप आगे बढ़े। बंगाल चुनाव पर बिहार का क्या असर होगा? दरअसल हमारा जो विश्लेषण है उसके हिसाब से 3 चीजें होने वाली है। पहले स्क्रीन पर डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा। नंबर 1, बढ़े हौसले के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी कि देखो हमने बिहार में कर लिया और उसके बाद अब हम बंगाल में भी जाएंगे। वो वाला ग्राफिक डालते हैं स्क्रीन पर कि बंगाल चुनाव पर बिहार का क्या असर होने वाला है। बंगाल चुनाव का बिहार पर क्या असर होने वाला है? सबसे पहली बात, बढ़े हौसले के साथ लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो क्या इससे किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि यहां पर भी बड़े आरोप लगाए आपने उन पर। और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस तृणमूल साथ आएंगे? क्योंकि जिस तरीके के स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, ऐसे में तो तृणमूल कांग्रेस को ये लगेगा भाई हम अकेले ही लड़ लें, ये लोग तो नीचे खींच देंगे अलायंस को। तो अलायंस होगा या नहीं होगा? मैं सबसे पहले विजय जॉली आपके पास आना चाहता हूं।
बंगाल पर असर? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार से बिहार भारत की तरफ चला है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चला है, वैसे ही बंगाल भी तृणमूल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा और उसके अंदर अपना विश्वास देगा, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया है, और ना केवल भारत के अंदर अपितु इस पूरे कोरोना महामारी के समय जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, जिस प्रकार से गरीबों को, पिछड़ों को, अगड़ों को और आगे वाली जातियों को, सबको समानता के आधार के ऊपर उनको उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए, और गरीबों को जो सस्ते दामों के ऊपर और मुफ्त भी जिस प्रकार से राशन बांटा, देश और चाहे पहले बिहार की जनता और अब बाद में बंगाल की भी जनता। अब ये मैसेज आप बंगाल को भी दे रहे हैं, बिहार के चुनाव का आप मैसेज बंगाल को भी दे रहे हैं, ठीक है। और मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी मेरी नहीं, एक सेकंड। और कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं करने वाला। कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है। बिहार में हारी और महाराष्ट्र में वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने अच्छा ठीक है, एक बार उनसे तो पूछ लें, भारत में राज्य किया। डूबती हुई नैया से पूछ लेते हैं। आपके हिसाब से डूबती हुई नैया से पूछ लेते हैं। मिश्रा जी, आप बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस और तृणमूल साथ आने में अब तकलीफ होगी, या आपकी बार्गेनिंग पावर अब कम होगी? अब किस हिसाब से आप बार्गेन करेंगे? आपको ये बिहार का उदाहरण दिया जाएगा, 70 में से 19 ला पाए, पिछला 27% मार्क्स। पिछला बंगाल का चुनाव भी हम सीपीएम के साथ मिलकर लड़े थे, तृणमूल के साथ मिलकर नहीं लड़े थे। तृणमूल कांग्रेस की अपनी सोच है, हमारे कार्य करने की अपनी सोच है, और बंगाल में हमारा गठबंधन का स्वरूप और आकार चलिए, तृणमूल नहीं, सीपीएम उस पर भी फैसला होना बाकी, उस पर फैसला होना अभी बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व देखेगा जब उसका समय आएगा। नहीं, आपके नेतृत्व नहीं, सीपीएम वाले सोचेंगे या नहीं वो, क्योंकि देखिए लेफ्ट ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिया है यहां पर बिहार में। ठीक है, देखिए कोई जरूरी नहीं कि एक टीम में अगर 11 प्लेयर हो तो हर मैच में 11 खिलाड़ी बेहतर करे, ऐसा होता है क्या? ये संयोग था कि बिहार में कुछ कमियां हमें रह गई होंगी कि हमारा स्ट्राइक रेट उस हिसाब से नहीं आया जिसकी उम्मीद हम लगाए बैठे। पर हर समय आईपीएल में लास्ट आना भी तो ठीक नहीं है मिश्रा जी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हमेशा ही हम पिछड़ जाते हैं। हम कहीं सरकार बनाते हैं, हम अपने बलबूते भी सरकार बनाए हैं, कभी साथियों के साथ मिलकर बनाए हैं, और मुझे लगता है कि अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे और अगले राज्य के चुनाव में बेहतर तरीके से लड़ेंगे। और मैं तो अभी बिहार के बारे में आपको कहता हूँ, ये जनमत से चोरी की गई सरकार है। आप देखिए कुछ दिन ये अस्थिर सरकार होगी और बिहार के लोगों को रियलाइज होगा, और हो सकता है परिस्थिति ऐसी बनी कि हमारी सरकार बिहार में इसी विधानसभा में बनी। हो सकता है। क्या करेंगे? ये तो मुझे कुछ आपके माइंड में कुछ चल रहा है क्या? एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेकर के आते हैं, उसके बाद जानते हैं मिश्रा जी से कि उन्होंने ये चीज क्यों कही। अभी थोड़ी देर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। मिश्रा जी ने ये बोला कि हो सकता है इसी विधानसभा में हमारी सरकार बन जाए। मिश्रा जी, कैसे? संख्या बल तो नहीं है? नहीं, संख्या बल तो किसी को नहीं है, अगर उससे आपसे देखें। नहीं, 122 से ज्यादा है एनडीए को। ठीक है, वो ठीक है। इनका 115 मान के चलिए, जो बीजेपी जेडीयू का है। नहीं, मैं समझता हूं ऐसे कैसे? मैं तो ठीक है, आज मैं तो नतीजों के हिसाब से चला ना, नतीजा कहते हैं, नतीजे 122 पार है। आपने जब ये बोला कि संभवतः हमारी सरकार बनेगी, कैसे? मैं जानना चाहता हूं। इसलिए बनेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है राजस्थान में कुछ रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं या बीजेपी वाले कहीं कर्नाटक में रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में तो बहुत अच्छे रिजॉर्ट हैं नहीं। बीजेपी वाले का तो ये यूएसपी है, वो करते ही रहते हैं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जिन परिस्थितियों में ये लोग सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई अंतर विरोध अभी से आने लगे हैं। अच्छा, कितने को डिप्टी सीएम बनाना है, कितने को क्या करना है, छिटक करके आपके पास आएंगे। विजय जॉली जी, सुन लिया आपने मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? सोच लीजिए, अंतर विरोध होगा। अटकलबाजी करते रहेंगे। आज के डेट में जो इनके कुछ साथी हैं, कुनबा साथ रख पाएंगे कि नहीं आप जॉली जी? जेडीयू के अलावा वो छोटी-छोटी पार्टियां हैं। नहीं, ये बड़ी रोचक बात है। छोटी पार्टियां, मेरे ख्याल से वीआईपी, एचएएम, इन सब की बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में
विश्वास रखते हुए देश की सत्ताधारी पार्टी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन स्टाइल, उनके डायनेमिज्म के साथ बिहार के चुनावों के अंदर उतरी थी। और कांग्रेस पार्टी जो कहीं पर भी अगर हार जाती प्रधानमंत्री का है कैंपेन तो का फायदा शालीनता से जेडीयू को क्यों उस नहीं मिला? हार को संकेत भी जी, मानती नहीं है। ये है कांग्रेस मोदी पार्टी जी का के कैंपेन इतिहास। का और मोदी जी नहीं, के अब कांग्रेस कैंपेन यही का चीज असर बीजेपी के लिए जेडीयू कहती पे है कि आप राजस्थान कभी की अपनी हार सरकार मान ही के नहीं अंदर सकते। कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध हुआ। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड, का मध्य लाभ प्रदेश JDU को मध्य क्यों नहीं प्रदेश का मिला? उदाहरण देकर के वो यही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप भी कभी अपनी देखिए, हार अगर स्वीकार भारतीय नहीं जनता करते। पार्टी में अगर कांग्रेस पार्टी का विघटन होता है, कांग्रेस पार्टी के वहाँ विधायक पे तो कांग्रेस यही तो वो वहाँ भी भी कह रहे दोनों हैं वहाँ कि पे छोटे छोटे अविश्वास दल अगर छिटक गए एनडीए से तो क्या। उसमें अच्छा ठीक हमारी है, कोई चलिए गलती नहीं। आप लोगों को दिवाली बहुत मुबारक हो, और उम्मीद आपको यही भी। करते हैं कि सबके आपके सभी सबके कुनबे में दर्शकों को दिया भी जले भाई। दीपावली की शुभकामनाएं, समस्त भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला में आज इतना ही, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप जीता हुआ किसे कहेंगे? ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत के हार गए, ये हार के जीत गए। ठीक है, जनता दल यू 71 से 43 हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत कारण। सबसे बड़ा कारण था हमारा एक अहम घटक दल जो चुनाव के पहले कसम खाई थी कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुमको बर्बाद कर देंगे। काफी हद तक कंफ्यूजन फैलाने में सफल भी रहे। लेकिन हमारे बाकी पार्टनर्स का स्ट्राइक रेट देखिए, भारतीय जनता पार्टी 53 से 74, हम 4 सीट, वीआईपी 4, और महागठबंधन में देख लीजिए 81 से 76 आ गए, कांग्रेस 27 से 19 पे आ गई। हाँ, कम्युनिस्टों ने अपनी साख वापस बनाई। तो इस चुनाव को आप बिल्कुल ये कहेंगे कि ये जनादेश बिल्कुल एक स्पष्ट विकास का जनादेश था। जंगल राज की वापसी लोग नहीं चाहते थे किसी भी हालत में, और ये बिल्कुल साफ साफ दिखा जब महिलाओं का मत प्रतिशत 10% ऊपर गया पुरुषों से कहीं कहीं पे।